मिर्जापुर की पूर्व जिलाधिकारी एवं वर्तमान में राजस्व विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत आईएएस दिव्या मित्तल वर्षों बाद गुरुवार को मां विंध्यवासिनी धाम पहुंची। मां के दरबार में दर्शन पूजन के दौरान वह भावुक नजर आई। मंदिर परिसर में प्रवेश करते समय उन्होंने परंपरा अनुसार पहली सीढ़ी को दाहिने हाथ से स्पर्श कर प्रणाम कर मंत्रोच्चार व जप करते हुए मां के चरणों में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने मां गंगा के पक्का घाट पहुंचकर अपने लगाए हुए कल्प वृक्ष को याद किया और उसको एक नजर देखकर आगे मां गंगा मैया को नमन किया और कुछ देर तक ध्यान मग्न रही। इस दौरान उन्होंने अपने जिलाधिकारी कार्यकाल की यादें भी ताजा हो गई। उन्होंने इस दौर को याद किया जब उनके नेतृत्व में विंध्य महोत्सव के साथ मां गंगा महोत्सव का भव्य आयोजन था और दीवान घाट आतिशबाजी व रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा था। पत्रकारों से बातचीत में दिव्या मित्तल ने कहा, मिर्जापुर से जाने के बाद पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला है। पहले भी यहाँ आकर मैं भावुक हो जाती थी और आज भी वैसा ही महसूस कर रही हूँ। मां विंध्यवासिनी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होना मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है। विंध्य कॉरिडोर की परिकल्पना मेरे सामने शुरू हुई थी। आज इसका भव्य स्वरूप और आगे हुआ विकास देखकर बेहद प्रसन्नता हुई। उन्होंने बताया कि उनका पूरा दिन मिर्जापुर में ही व्यतीत होगा तथा अगले दिन वह वहां से रवाना होंगी। वर्तमान में राजस्व विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत दिव्या मित्तल ने कहा कि मिर्जापुर में प्रस्तावित नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण लंबे समय से लंबित है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परियोजना में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर कराने का हर संभव प्रयास करेंगी ताकि नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण शीघ्र पूरा हो सके। मिर्जापुर वासियों के स्नेह पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जितना मिर्जापुर मेरे प्रशंसक है उससे कहीं अधिक मैं मिर्जापुर की प्रशंसक हूँ। आज मैं जो भी मिर्जापुर की वजह से हूँ, इसी जनपद ने मुझे बनाया, तराशा और पहचान दी। मैं मिर्जापुर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ से विदा होते समय भी मैंने कहा था कि मिर्जापुर ने मेरी झोली इतनी भर दी है कि जीवन भर उसका हिसाब नहीं कर सकती। उन्होंने मां विंध्यवासिनी से जनपद और विंध्याचल की सुख समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि मां का आशीर्वाद सदैव मिर्जापुर वासी और यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर बना रहे तथा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। गौरतलब है कि दिव्या मित्तल के मिर्जापुर से स्थानांतरण के समय उनकी विदाई ऐतिहासिक रही थी। बड़ी संख्या में लोगों ने भावुक होकर उन्हें विदा किया और पुष्प वर्षा के बीच पूरे जनपद में उन्हें अश्रुपूर्ण आंखों से विदाई दी गई थी। उनकी लोकप्रियता का वह दृश्य आज भी मिर्जापुर के लोगों की स्मृतियों में जीवंत है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और